बिहार में जाति आधारित गणना के आंकड़े सार्वजनिक होने के साथ ही लोगों के जहन में एक ही सवाल है कि जब इसे अमल में लाया जाएगा तो किसे नुकसान होगा और किसे फायदा होगा। आज की इस वीडियो में हम आपको आंकड़ों के जरिए बताएंगे कि कैसे राजपूत, ब्राह्मण, भूमिहार यानी स्वर्ण समाज को तो नुकसान होगा ही होगा, साथ ही साथ यादव और कुर्मी को भी नुकसान का सामना करना पड़ेगा। अब इस बात को समझने के लिए सबसे पहले आपको 2020 के विधानसभा चुनाव में किस जाति के कितने विधायक चुने गए उस आंकड़े को समझना होगा। दरअसल बिहार में नीतीश सरकार ने देश के पहले जातिगत आबादी की सर्वे रिपोर्ट पेश कर दी। सर्वे रिपोर्ट आने के बाद नेताओं के बयानबाजी इस ओर संकेत कर रहा है कि मंडल पार्ट 2 की स्क्रिप्ट पहले ही तैयार हो गया है। मंडल कमीशन की रिपोर्ट 1989 में आने के बाद देश की राजनीति में एक बड़ा बदलाव हुआ था। एक बार फिर से वो बदलाव जो है वो देखने को बिहार की राजनीति में मिल सकता है। अब इस बात को हम समझते हैं 2020 के विधानसभा चुनाव में किस जाति के कितने विधायक चुने गए। दरअसल 2020 के चुनाव में बिहार की राजनीति में बीजेपी जेडीयू गठबंधन का फॉर्मूला स्वर्णों के लिए बहुत फायदेमंद साबित हुआ था। यादव, कुर्मी और कुशवाहा जैसी जातियों के लिए नुकसान साबित हुआ था। इस गठबंधन के चलते ओबीसी समुदाय से आने वाली जातियों के विधायक घट गए थे। हालांकि घटने के बाद भी यादव अपनी संख्या 14% से ज़्यादा करीब 21% के आसपास विधायक भेजने में सफल रहे। बिहार विधानसभा में इस बार हर चौथा विधायक स्वर्ण समाज से है। इस तरह राज्य की 243 विधानसभा सीटों में से करीब 64 विधायक अगड़ी जाति यानी स्वर्ण समाज से आते हैं। बिहार में कुल 28 राजपूत विधायक जीत कर आए, जबकि 2015 में इनकी संख्या 20 ही थी। इस तरह से आज की मौजूदा परिस्थिति में जो आंकड़े सार्वजनिक किए गए हैं, राजपूतों की आबादी 3.45% है, लेकिन विधायकों की संख्या पर गौर करेंगे तो यह आंकड़ा 11% से भी ज़्यादा है, यानी कि कई गुना ज़्यादा इनकी संख्या के हिसाब से विधायकों की संख्या है। वही बात अगर भूमिहारों की कर ली जाए तो भूमिहारों की कुल आबादी जाति आधारित सर्वे में 2.86% बताया गया है, लेकिन विधायकों की संख्या इससे 4 गुना ज़्यादा है। 2020 के विधानसभा चुनाव में करीब 21 विधायक जो भूमिहार समाज से थे वो चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचे, जबकि इनका आंकड़ा 2015 के विधानसभा चुनाव के वक्त जो है वो 17 ही था। यानी कि बिहार सरकार के अनुसार 2.86% भूमिहार समाज की आबादी है, लेकिन विधायकों की संख्या जो है इससे कई गुना ज़्यादा है। तो भूमिहार राजपूत को नुकसान होगा ही साथ ब्राह्मण को भी नुकसान झेलना पड़ सकता है, क्योंकि ब्राह्मण विधायकों की संख्या जो है वो 12 है, जबकि 2015 में 11 थी। जबकि बिहार में ब्राह्मणों की कुल आबादी 3.65 के आसपास है, यानी कि विधायकों की संख्या उनसे कई गुना ज़्यादा बताया जा रहा है। तो स्वर्ण समाज को भी नुकसान होगा, खासतौर पे राजपूत, ब्राह्मण, भूमिहार को तो काफ़ी ज़्यादा नुकसान आने वाले दिनों में देखने को मिल सकता है। इन आंकड़ों को देखने के बाद तो यह तय माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में जातियों के हिसाब से प्रतिनिधियों के चुने जाने की बात हो सकती है। स्वर्ण की कुल आबादी में परसेंटेज केवल 15 है, जबकि बिहार विधानसभा में उनका प्रतिनिधित्व 26% है, यानी कि कुल 11% संख्या के हिसाब से स्वर्णों की आबादी जो है वो बिहार विधानसभा में है। अब बात हम कर लेते हैं यादव और कुर्मी को कैसे नुकसान झेलना पड़ सकता है। दरअसल बिहार विधानसभा में यादव विधायकों की संख्या पिछली बार की तुलना में इस बार बेशक कम हुई हो, लेकिन आबादी के हिसाब से उनकी संख्या काफ़ी ज़्यादा है। 2020 के चुनाव में विभिन्न दलों से कुल 52 यादव विधायक चुने गए, जबकि 2015 के विधानसभा चुनाव में कुल 61 विधायक जो यादव समाज से थे वो बिहार विधानसभा जीत कर पहुंचे थे। जाति सर्वे के आधार पर देखा जाए तो यादव जाति का हिस्सा 14% के करीब है, जबकि विधायकों की संख्या 21.5% बताया जा रहा है। तो यहाँ भी 14 और 21 के बीच का फैसला जो है वो 7% का है। अगर अगली बार जाति के हिसाब से भागीदारी का स्लोगन अमल में लाया जाता है तो फिर यादवों को भी नुकसान हो सकता है। तो जिन लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि यादवों को नुकसान नहीं हो सकता है, तो इस जाति आधारित गणना रिपोर्ट के बाद अगर इसे अमल में लाया जाता है तो फिर यादवों को भी भारी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। अब बात हम कर लेते हैं कुर्मी को आखिर कैसे नुकसान झेलना पड़ेगा। दरअसल 2020 के विधानसभा चुनाव में विभिन्न दलों से 9 कुर्मी समुदाय के विधायक ही चुनाव जीत सके, बल्कि 2015 में यह आंकड़ा 16 था, यानी कि 15 के हिसाब से इस बार कुर्मी विधायकों की संख्या जो है वो कमी है। लेकिन बिहार में कुल आबादी के अनुपात में विधायकों की संख्या आज भी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रही है। लगभग 4 गुना ज़्यादा कुर्मी विधायकों की संख्या है,
चूंकि कुल आबादी कुर्मियों की बिहार में 2.87 है, जबकि कुल विधायकों की संख्या जो है वो 9 है। इस तरह से अगर आंकड़ों के हिसाब से देखा जाए तो संख्या के हिसाब से विधायकों की संख्या 3 गुना अधिक है। तो जाति आधारित गणना से अति पिछड़ा समाज यादवों को अगर छोड़ दी जाए तो बाकी जातियों को काफ़ी फायदा होगा। तो वही यादव के साथ साथ स्वर्ण में राजपूत ब्राह्मण भूमिहार को काफ़ी ज़्यादा नुकसान झेलना पड़ सकता है, क्योंकि मौजूदा परिस्थिति और संख्या के हिसाब से उनकी बिहार विधानसभा में जो आबादी है वो कई गुना ज़्यादा देखा जा रहा है। तो इस लिहाज से कहा जा रहा है कि अगली बार यानी कि चुनाव के वक्त जब टिकट बंटवारा का समय आएगा तो संख्या के हिसाब से भागीदारी की बात कही जाएगी और इसे अमल में लाया गया तो फिर इस समाज के लोगों को, जिनकी हमने इस वीडियो में चर्चा की, उन्हें बहुत ज़्यादा नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। बहरहाल आप क्या सोचते हैं इस विषय को लेकर, आप अपनी राय को कमेंट्स बॉक्स में रखिए। अगर आप मेरे चैनल को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो कर लीजिए।